शाजापुर जिले के सुंदरसी में जन संघर्ष समिति मध्य प्रदेश के नेतृत्व में पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद रैली निकालकर नायब तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति ने आरोप लगाया कि कई मामलों में शिकायतें दर्ज नहीं की जाती, संज्ञेय अपराधों में समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं होती तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का निष्पक्ष निराकरण नहीं किया जाता। ज्ञापन में जिले में बढ़ते अपराध, अवैध शराब, जुआ, सट्टा और नशीले पदार्थों के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई, पुलिस गश्त बढ़ाने, भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच तथा पुलिस व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की मांग की गई। समिति ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। अभी जो धरना दिया गया था, किस कारण दिया गया था? पुलिस के अत्याचार के खिलाफ पुलिस द्वारा अन्याय किया जा रहा है। पुलिस द्वारा आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं हितग्राहियों के। पुलिस द्वारा नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पुलिस के द्वारा उनके साथ अनावश्यक लूटपाट और मारपीट की जाती है। इन सब बातों को लेके धरना दिया गया था। कौन से थाने पे दिया गया धरना? ये सुंदरसी थाना क्षेत्र के जो अभी जो नई एसपी आए हैं प्रियंका शुक्ला जी, उनके कार्यकाल में क्या क्या होना चालू हुआ है, क्या बदलाव दिखे हैं आपको? अभी जो नई एसपी आई हैं उन्होंने सट्टे और जुए की जो खुली दुकानें चल रही थी वो बंद करवाई हैं। अभी तक तो आगे नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि जो 3.5 साल से सट्टा खुली दुकानों में चल रहा था वो बंद हुआ। जुए की जो करोड़ों की फड़ चल रही थी शाजापुर ज़िले में वो बंद हुई हैं लगभग 90% तक तो। और उन्होंने जो थानेदार हैं, जो थाना प्रभारी हैं, जो राजनीतिक आकाओं की गुलामी करके थाने राजनीतिक नेता चला रहे थे, वो कार्यप्रणाली को उन्होंने बंद करवाया अभी तक तो। और इसमें उन्होंने टीआई मक्सी, टीआई शुजालपुर सिटी, जो बिल्कुल अपने आप को ये समझ रहे थे कि हमारी जमी हुई कुर्सी है और कोई हमें हटा नहीं सकता, उनको हटाया। अभी आंदोलन किया जा रहा था, कौन से संगठन के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था? जन संघर्ष समिति। आपका नाम क्या है? राजा जो उनको कार्रवाई करना चाहिए वो करते रहेंगे, लेकिन हमको न्याय दिलाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। और ऐसा नहीं कि एक इंसान कमज़ोर है, कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं है अपना आप में, लेकिन कानून को कानून की भाषा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि कानून क्या चाहता है कि आप लोग डर जाओ और इनको माल मिलता रहे। तो इस चीज़ों से आपको डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो ये आप पे हैवी होंगे और आपको दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि सरकार की मंशा भी ये है कि आपको डराओ और राज करो। और सबसे जो हम सोचते हैं कि यार सबसे अच्छा ऑप्शन है पुलिस प्रशासन, लेकिन यहाँ भी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चालू कर दिया है। अभी भाई साहब ने बताया था 2 गड्डी और कराओ काम, इसके अलावा पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर रही। तो इस चीज़ों से बाहर आने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए हमेशा इंसान को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा है, यदि उसको एक बार कोई डरा देता है तो हम उसे बार बार डराते हैं, और अगर वही बच्चा पलट के जवाब दे देता तो उस बच्चे को हम डराते नहीं। यही कानून, जो पुलिस प्रशासन, ये भी यही काम करते हैं, कमज़ोर व्यक्तियों को डराने का काम करते हैं। और जो शक्तिशाली हैं, जो पैसे से मजबूत है, पूंजीपति है, उनको खुर्चियों पे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं और उनके काम करते हैं। तो ये जो काम होते हैं, ये आम इंसान को हक मिलना चाहिए, लेकिन हमको हक नहीं मिल रहा है। मतलब जो वर्दी के साथ में जो खिलवाड़ करते हैं ये लोग वर्दी पहनने के बाद में, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इनको सरकार पैसा भी देती है, रिश्वत भी लेते हैं, उसके बाद भी सही काम नहीं कर पाते हैं। मारने लगे और मारना तो उनको आम बात है भाई। आप उनकी आवाज़ ही है। मतलब ये जो ट्रेनिंग दे के आते हैं, इसी ट्रेनिंग देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति डर जाए इनसे। लेकिन ये चेहरा नहीं पड़ते हैं कि कल हमारे परिवार वाले हमारा चेहरा देखेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे। और जो पद पे बैठा है वही भ्रष्टाचार करता है। पद से बाहर बैठने वाला व्यक्ति कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। जो पद पे विराजमान है वही भ्रष्टाचार करेगा, कुर्सी का गलत उपयोग